शिव, सावन और कांवड़ कभी आत्मसमर्पण की सबसे मौन पुकार थी। आज राजनीतिक सत्ता और अंधभक्ति की सबसे ऊंची चीख बन गए हैं। कभी जब गंगा जल सिर पर उठाया जाता था तो वह पृथ्वी से ब्रह्म को जल लौटाने का यज्ञ था। अब वह सड़कों पर डीजे स्पीकर, बाइकर गैंग और भांग गांजा से तरबतर एक बेहिसाब धार्मिक ट्रिप है। यह रेव पार्टी है, कांवड़ यात्रा नहीं। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। शिव, सावन और कांवड़ एक अवघड़ आराध्य को उसी की दी हुई मां गंगा का पुनर्प्रत्यर्पण था। जब गंगा का पहला कण धरती पर गिरता है और आषाढ़ से श्रावण की संधि होती है, तब कहीं न कहीं शिव अपने मौन से पुकारते हैं। इस पुकार का उत्तर देने वाले होते हैं कांवड़िए, वे जो गंगा जल को कांधे पर उठाकर मीलों पैदल चलकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करने निकलते हैं। यह जल यात्रा नहीं, यह आत्म यात्रा होती थी। शरीर से नहीं, भाव से चलने वाली यात्रा। सिर पर जल, होठों पर हर हर महादेव और हृदय में मौन तपस्या का स्वभाव। यह वह कांवड़ था जिसकी छाया में सनातन सांस लेता था। शिव अवघड़ है, वे सादगी के स्वरूप हैं। वे शमशान में वास करते हैं क्योंकि वहां न सत्ता है न आडंबर। वे भस्म से शरीर ढकते हैं, रुद्राक्ष से मन को साधते हैं और जटाओं में गंगा को थामते हैं ताकि संसार बहे पर बहके नहीं। यह शिव मौन है, न झूठी धार्मिकता में न पाखंड में, पर आज कांवड़ यात्रा में यह शिव कहीं नहीं है। सावन के आते ही सड़कों पर भगवा झंडे नहीं, भगवा खाल में छिपे कृत्रिम रावणों का रेला उतर आता है। उनके पास श्रद्धा नहीं, कैमरे होते हैं। गंगा जल नहीं, रेड बुल और नशीले पेय होते हैं। उनके ओठों पर हर हर महादेव नहीं, बोल बम लहराएंगे, सबको ठोकते जाएंगे जैसे नारे होते हैं। ये कौन है? ये शिव भक्त नहीं, सनातन के सौदागर हैं, जिन्होंने कांवड़ को कार्निवल बना दिया है। 1980 के दशक तक कोई कांवड़ यात्रा पुलिस को डराती नहीं थी। तब ये ना कोई गृह मंत्रालय का मामला था, न ट्रैफिक रूट डायवर्जन का। ये बस श्रद्धा की एक मौन नदी थी जो गंगोत्री से बहकर शिव के चरणों में समर्पित हो जाती थी। कोई शोर नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। तब भक्त अपने हाथों से ही कांवड़ बनाते थे, पीठ पर लादते थे और चुपचाप चलते थे। पर अब तो पूरी सड़कें हथियाई जाती हैं, एम्बुलेंस रोकी जाती है, सामान्य जनजीवन ठप होता है। क्या यही है धर्म? क्या यही है वो शिव भक्ति जिसकी मिसाल रावण ने दी थी? रावण जो लंका से गंगा जल उठाकर कैलाश लाया, उसने डीजे नहीं बजाया, रास्ते नहीं रोके, लोगों को पीटा नहीं, इंस्टाग्राम लाइव नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय आप नहीं थे जिसके अंदर शिव नहीं, शिव के नाम का एक दिखावा है। रावण को यूं ही प्रथम कांवड़िया नहीं कहा गया। उसने अपने आत्मभक्ति और अपने आराध्य को समर्पित हर एक उस क्षण को जिया। महाप्रतापी, महापूजनीय, आसुरी शक्तियों के होते हुए भी रावण महाशिव का महाभक्त निकला था। उसने शिव के लिए तप किया था, नृत्य किया, पर दूसरों को नष्ट नहीं किया। आज के कांवड़िए रावण से भी गए गुजरे हैं। उन्होंने शिव भक्ति को स्टंट बना दिया है। 2017 के बाद जब सत्ता ने देखा कि सावन और कांवड़ हिंदुत्व के जनाधार को सीधा जोड़ते हैं, तभी से इसे बुलेट प्रूफ साज सज्जा, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और विशेष कांवड़ लेन जैसी सुविधाएं मिलने लगी। प्रशासन ने आस्था को अनुशासन की जगह विशेषाधिकार बना दिया और रेड कारपेट बिछा दिया। और फिर जो हुआ वह कोई धार्मिक जागरण नहीं, सामूहिक अराजकता की स्वीकृति थी। हरिद्वार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, हर वर्ष यहाँ दुकानों को जबरन बंद करवाया जाता है। एल्कोहल, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स और हथियारों के साथ गिरोह बनाए जाते हैं जो रात में नाचते हैं और दिन में शिव के नाम पर गंगा जल अर्पित करते हैं। श्रीखंड महादेव यात्रा में जहां रास्ता ही मृत्यु को नौता है, वहां लोग नशे में बेसुध होकर गिरते हैं। यह तप नहीं है, तमाशा है। 2023 में हरिद्वार में जिन कांवड़ियों को पकड़ा गया, उनके पास से LSD, कोडीन सिरप और प्रतिबंधित अफीम मिली। ये कौन शिव भक्त है जो शिव की जटाओं के लिए नहीं, अपने रील्स के लिए चल रहे हैं? कौन है ये लोग जो शिव को दिखाने नहीं, खुद को चढ़ाने जा रहे हैं? सड़कों पर ये टोली एक पवित्र यात्रा को सड़क छाप दंगे में बदल रही है। यह एक धार्मिक रेव पार्टी है जिसमें डीजे की बीट पर हर हर महादेव उतना ही खोखला लगता है जितना शराब की बोतल से ओम नमः शिवाय कहना। ट्रकों में हाई वोल्टेज लाइटिंग, पुलिस के साथ सेल्फी, सोशल मीडिया पर हथियार लहराते भगवा वस्त्रधारी। क्या यही है श्रद्धा? अगर यही सनातन है तो फिर अधर्म को परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नेताओं को यह रास आ रहा है क्योंकि भीड़ ही वोट है। कुछ साधुओं ने भी चुप्पी साध ली है क्योंकि ये
अब राजनीति का धर्म बन चुका है, सनातन का नहीं। पर जब कल यही भीड़, यही सरकार, यही प्रशासन कांवड़ यात्रा पर बैन लगाने की बात करेगा, तब क्या शिव बोलेंगे? नहीं, शिव तब भी मौन रहेंगे, और यही मौन सबसे बड़ी सजा होगी। क्या किसी और धर्म को सड़क पर इस तरह का विशेषाधिकार मिला? क्या मुहर्रम में भीड़ अगर सड़कों पर हथियार लेकर निकले तो उसे प्रशासन मौन सहमति देगा? क्या इस्लामिक जुलूसों को ट्रैफिक नियम तोड़ने, व्यापार बंद करवाने या अस्पतालों के रास्ते रोकने की इजाजत मिलेगी? नहीं। वहां आलोचना होती है, प्रतिबंध लगते हैं और राजनीतिक बहसें छिड़ती हैं, लेकिन कांवड़ के नाम पर सड़कों को भगवा बार में बदल दिया गया है, बिना किसी नैतिक या संवैधानिक जवाबदेही के। और जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो उसे हिंदू विरोधी, वामपंथी या धर्मद्रोही कहा जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि आज सबसे बड़ा खतरा हिंदू धर्म को बाहर से नहीं, भीतर से है। कांवड़ यात्रा की आड़ में शिव का नहीं, सत्ता का सिंहासन सजाया जा रहा है। और यकीन मानिए कि अगर हम इसी तरीके से सनातन और कांवड़ की गरिमा को गिराते रहेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं है जब दूसरे आपको उसी तर्ज पर ले जाएंगे जहां आज वो अगड़ों की स्थिति है, जो कभी सवर्ण होते थे, कभी राजा होते थे, कभी लगता था कि उनकी बातों को सब सुनकर चलते हैं, लेकिन आज वही अल्पसंख्यक की टोली में आ गए हैं। उनको सब ने विरक्त कर दिया गया है, अपने रास्ते से निकाल दिया गया है, या यूं कहें वो तिरस्कृत हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों में यह बताया जाएगा कि कांवड़ एक तांडव की यात्रा है और यह यात्रा समाज के लिए खतरा है। तब हम आप सब बैठे होंगे और वही सेकुलर पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर इस कांवड़ यात्रा को तांडव यात्रा कन्वर्ट कर रही होंगी। यदि अब भी यह नहीं रुका, यह अराजक जुलूस, तो निकट भविष्य में कोई सरकार इसे उन्मादी, हिंसक और असंवैधानिक घोषित करके बंद कर देगी, और तब यही उन्मादी भीड़ सबसे पहले पुलिस, कोर्ट और संविधान को गालियां देगी, लेकिन अपने भीतर नहीं झांकेगी। क्या हम कांवड़ को उस शिव तक पहुंचाना चाहते हैं जो भस्म में नंगे बैठते हैं, या उस सत्ता तक जो मंच से तिलक लगाए वोट मांगती है? सवाल बड़ा है और इसका उत्तर केवल एक, मौन है। शिव मौन है क्योंकि वे तांडव की तैयारी में है। शिव उस भक्त को चाहते हैं जो जटाओं से निकली गंगा को उसी की चरणों में लौटा दे, बिना शोर, बिना कैमरा, बिना सत्ता के आशीर्वाद के। जो यह जानता हो कि कांवड़ एक शरीर की यात्रा नहीं, आत्मा की वापसी है। जो यह समझता हो कि गांजा कोई टोकन नहीं, वह केवल तप का प्रतीक था जो अब सार्वजनिक नशाखोरी का लाइसेंस बन चुका है। अब भी समय है, या तो सनातन को पुनः मौन, तप और संयम के रास्ते पर लौटाओ, या फिर यह तमाशा एक दिन न केवल धर्म का अपमान बनेगा बल्कि स्वयं कांवड़ यात्रा के अंत का कारण भी। जब श्रद्धा भीड़ बन जाती है और भीड़ सत्ता की ढाल, तब वहां धर्म नहीं बचता, केवल उन्माद बचता है। शिव मौन है, उनका मौन चेतावनी है, और चेतावनी अनसुनी की जाए तो वह विनाश बन जाती है। हर हर महादेव कहने से पहले यह तय कर लो कि तुम्हारे अंदर महा है या केवल देवता बनने की इच्छा। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।